महिला विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख यहां पर प्राग चैलेंजर शतरंज टूर्नामेंट के आखिरी राउंड में हेरबेक स्टीफन से टक्कर लेंगी, जो कि चेक गणराज्य के ही इंटरनेशनल मास्टर हैं। और ये मुकाबला काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि अगर यहां पर दिव्या इस मुकाबले में जीत दर्ज कर दें तो वो तीसरे स्थान तक पहुंच सकती हैं। साथ ही साथ एक और चांस बन सकता है कि क्या वो वर्ल्ड नंबर 10 को ब्रेक कर सकती हैं, वर्ल्ड नंबर 10 में जगह बना सकती हैं क्या दिव्या। ये बहुत ही एक बड़ा मौका बन सकता है। देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। दिव्या काले मोहरों से ये मैच जो है वो खेलने जा रही हैं, और किसी भी मोमेंट पे जो है वो बाजी यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। अपने मोहरों को ठीक करते हुए दिव्या के लिए पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने कमाल की उपलब्धियाँ हासिल की हैं। ग्रैंड मास्टर बनी है, वो विश्व कप जीता उन्होंने, वो भी कोनेरू हम्पी को हरा करके फिर एक कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई किया, जिसके लिए वो अब से कुछ दिनों बाद ही मुकाबला पहली बार फीड एक कैंडिडेट जो है वो खेलने वाली हैं। और क्या वो भी गुकेश की तरह इतिहास बना सकती हैं कि पहली बार कैंडिडेट खेलते हुए उसमें जीत दर्ज कर दें। फिलहाल रेटिंग के हिसाब से दिव्या हम्पी के बाद भारत की नंबर 2 खिलाड़ी हैं, और ये जो है उन्होंने काफ़ी समय से मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पर देखते हैं कि क्या चाल चल करके शुरुआत करेंगे स्टीफन ने खेला है नाइट F3 से शुरुआत की है उन्होंने यहाँ पर मुकाबले की। देखते हैं कि दिव्या क्या खेल करके यहाँ पर जवाब देती हैं। यहाँ पर आप D5 खेलेंगे, C5, G6 खेलेंगे। दिव्या ने G6 खेल करके शुरुआत की है। और नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किस वेरिएशन में कन्वर्ट होता है ये मुकाबला। और अगर आप देखें कि यहाँ पे वाइट D4 चल दे तो ये गेम अलग डायरेक्शन में जा सकता है, E4 खेल दे तो अलग डायरेक्शन में जा सकता है। अगर E4 पे C5 खेल दिया जाए यहाँ पर तो ये सिसिलियन यहाँ पर एक्सेलरेटेड ड्रैगन या ड्रैगन जैसा सेटअप बन सकता है। और यहाँ पर E4 तो खेल दिया है। देखते हैं दिव्या क्या चूज़ करती हैं। दिव्या शायद अपने ऑप्शंस को बना के रखें। और ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, ये पिर्क में कन्वर्ट हो सकती है, और देखना होगा कि आगे गेम में क्या सेटअप आता है। यहाँ पर D4, और अब देखते हैं कि दिव्या का क्या जवाब आएगा। अगर आपने D6 खेला यहाँ पे तो पिर्क बन जाएगी ये। यस, ये बिल्कुल पिर्क ओपनिंग बन चुकी है अब। और नाइट C3 से यहाँ पर बाहर निकले हैं हेरबेक। और कभी कभी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब ओपनिंग ट्रांजिशन पीरियड से गुजरती है तो किस वेरिएशन, किस लाइन में पहुँच रही है, और वहाँ पर आपको ओपनिंग का जो सही अंदाज है उसको कायम रखना है। नाइट यहाँ पर F6 आया, बिशप E3, दोनों तरफ से शुरुआती डेवलपमेंट जो है वो होते हुए दिव्या ने A6 खेला है। और मे भी शायद उनका आइडिया है कि डबल फियांचिटो ले सकती हैं, B5 और फिर उसके बाद बिशप B7। यहाँ पर क्वीन D2, लॉन्ग कैसल करने की तैयारी, इंटेंशन तो वही दिखा रहे हैं यहाँ पर स्टीफन। और दिव्या देखते हैं कैसे कंटिन्यू करेंगे अपने प्लान को। B5 खेला है दिव्या ने यहाँ पर। जब भी आप इस तरह की लाइन खेलते हैं, जो बहुत एक स्टैंडर्ड चीज़ आपको याद रखनी है कि अपोनेंट के सामने सेंटर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा सरेंडर ना हो जाए। और क्योंकि आपका सिर्फ एक पॉन होता है सेंटर पर, और यहाँ पर बिशप H6 खेला है। डार्क कलर के बिशप को एक्सचेंज करना चाहते हैं स्टीफन यहाँ पर। और जैसा कि हमने देखा है कि जब आप इस तरह की लाइन खेलते हैं और अगर आपका डार्क कलर का बिशप चला जाए तो वाइट जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव मूड में आ जाता है। दिव्या ने यहाँ पर कैसलिंग कर ली है। और टाइम के बारे में बात करें तो स्टीफन काफ़ी तेज़ खेल रहे हैं। 1 घंटा 26 मिनट है उनके पास, और दिव्या के पास 1 घंटा 4 मिनट है। तो ऑलरेडी ओपनिंग में स्टीफन ने दबाव रखा हुआ है। बिशप इंटू G7, यहाँ पर किंग इंटू G7 दिव्या ने खेल दिया है। और अभी भी उन्होंने कैसल नहीं किया, तो क्या लॉन्ग कैसल करेंगे। बिशप D3 निकाला है, मतलब शॉर्ट कैसल का भी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर जिंदा है। यहाँ पर नाइट दिव्या का अभी भी अंदर है। ओ, ये बहुत अच्छी चाल नहीं है शायद, क्योंकि अगर हम इसको किंग्स इंडियन के प्रोस्पेक्टिव से भी देखें या पिर्क के भी प्रोस्पेक्टिव से, अभी भी 2 पीस अंदर हैं। एक्चुअली में ये 3 पीस अंदर है, थोड़ा सा हैंग, लाइट कलर थोड़े से वीक भी हो सकते हैं। तो क्या ये ठीक है, क्योंकि पोजीशन खुलेगी, और कभी भी पोजीशन अगर खुले जहाँ पर आपके पीसेस अभी तक बोर्ड पर ना हो, तो क्या वो ठीक स्थिति है। यहाँ पर नाइट इंटू E5 आ सकता है, और वाइट सिंपली एक पॉन हासिल कर सकता है यहाँ पर। और स्टीफन ने मार दिया है यहाँ पर नाइट इंटू E5। हालांकि पिछली कुछ चालों में उन्होंने टाइम लिया है, और अब दिव्या पॉन डाउन है। एक ही चीज़ है कि अपोनेंट का कैसल नहीं हुआ है, तो फिलहाल अपोनेंट का किंग सेंटर पर है। बिशप B7 खेला है दिव्या ने यहाँ पर, और कैसल, लॉन्ग कैसल कर सकते हैं यहाँ पर स्टीफन।
नहीं, देखिए यही गलतियां होना शुरू होती हैं। रिपीट कर रहे हैं मूव, जो पीस ऑलरेडी खेल चुका है उसी पीस को जब आप एक बार और बोर्ड पर मूव करेंगे तो डेफिनेटली आपका एडवांटेज जा सकता है। वहाँ पे शायद लॉन्ग कैसल जो था वो बेटर ऑप्शन हो सकता था, स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन सकती थी, क्योंकि और कोई अटैक नहीं आ रहा था। दिव्या को इमीडिएटली रुक E8 मिला है, जो कि इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि वो एक्चुअली में वो पॉन बचाने के लिए गए शायद, इस पॉन को और स्ट्रेंथन देने के लिए, लेकिन ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि उनके पास तो F3 भी था कभी भी। यहाँ पर आया है F4, और जो जो थोड़ी सी यहाँ पर गलती कर रहे हैं हेरबेक की, स्टीफन की, वो अपने किंग को अभी भी उन्होंने सेंटर पर रखा हुआ है। तो खैर अभी नाइट तो उनको बचाना ही था, और देखते हैं दिव्या कैसे कंटिन्यू करती है। दिव्या का अभी भी एक पीस अंदर है। एक बार फिर उन्होंने पीस निकालने की बजाय नाइट BD7 से यहाँ पर पॉन चलना चुना है। हालांकि ये एक टेम्पो है जहाँ पर अपोनेंट के घोड़े पर आप हमला करते हैं। नाइट A4 पर गया है यहाँ पर, और अब शायद नाइट को बाहर निकलें दिव्या। निकलना ही होगा क्योंकि आपके मोहरे सारे अंदर हैं। नाइट आता हुआ C6 से, और लग रहा है कि यहाँ पर एक कुछ एक्सचेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि पीछे तो नहीं हटेंगे कमो बस। आई थिंक नाइट C6 ज़्यादा इजी है। नाइट C6 और या कुछ और वो सोच रहे हैं। नहीं, उन्होंने नाइट C5 खेला है यहाँ पर। तो स्टीफन के दिमाग में कुछ तो अलग चल रहा है, कॉमन एक्सचेंजेस से या सिचुएशन को नॉर्मल बनाने से। और यहाँ पर दिव्या को नाइट इंटू E5 मिला है, और ये मुझे लगता है बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पॉन डबल हो जाएगा और राजा अभी भी सेंटर पर है। यस, पॉन से पॉन आ गया यहाँ पर, और फिलहाल नाइट अब कहाँ हटेगा। नाइट G4 में भी नाइट G4 जा ही रहा है, E5 के पॉन रिटर्न हो जाएगा, और मेरे हिसाब से तो वाइट ने अपना एडवांटेज जो है वो गंवा दिया है। वो बेहतर हो सकते थे। क्वीन उन्होंने खेला है यहाँ पर G3, बट अब देखना ये है कि दिव्या कैसे कंटिन्यू करती हैं यहाँ पर। नाइट इंटू E5, ओह, ये एक गलत चाल है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर बिशप C8 ज़्यादा बेटर था, अकॉर्डिंग टू इंजन। नाइट इंटू E5 में आखिर क्या प्रॉब्लम है? पहले तो नाइट इंटू B7 आ रहा है शायद। हाँ, उसके बाद क्या पीस रिकवर कैसे होगा? पीस कैसे रिकवर होगा उस पोजीशन में? क्योंकि नाइट D3 पे पहले नाइट B7 आ जाएगा, नाइट D3 पे CD3 आ जाएगा, उसके बाद आप वो नाइट मारेंगे कैसे? क्योंकि वो नाइट भाग रहा है। यहाँ पर नाइट D3, नाइट B7 आ रहा है, नाइट इंटू B7, और दिव्या के पहले तो नाइट D3 मारना पड़ेगा आपको। क्या दिव्या से कुछ मिस हुआ है यहाँ पर? पोजीशन एकदम खराब होती हुई नाइट इंटू D3 यहाँ पर, और स्टीफन यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ रहे हैं, क्योंकि ये तो रिकवर कर लेंगे C इंटू D3। यस, पॉन इंटू D3, और ऑलरेडी क्वीन से सपोर्टेड है पॉन, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वीन D5 खेला है दिव्या ने, किंग के सेंटर पे होने का फ़ायदा उठाते हुए, इस पॉन के पिन होने का फ़ायदा उठाते हुए क्वीन D5 से अटैक किया है। और पर उससे पहले रुक C1 लेकर के आ गए हैं, क्वीन इंटू B7, लेकिन यहाँ पर एक और पॉन जाएगा, रुक इंटू C7 आ रहा है। आई थिंक ये गेम अब स्टीफन के कंट्रोल में जाता हुआ। टाइम भी दिव्या के पास काफ़ी कम है यहाँ पर, और दिव्या ने खेला है क्वीन B6, लेकिन कहते हैं कि मेजर जो क्वीन एंड गेम होते हैं, मेजर क्वीन रुक एंड गेम, इस पर आपको आखिरी तक खेलते रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपके पास ड्रॉ के चांसेस आ सकते हैं। रुक F1, और कभी कभी जब राजा सेंटर पर हो तो बाजी पलट भी सकती है। रुक F8 से डिफेंड किया यहाँ पर दिव्या ने F7 के पॉन को, बट प्योरली ये पोजीशन माइनस है। एक तो एक पॉन डाउन है। क्वीन E5 चेक, किंग G8 दिव्या ने पीछे हट दिया है। टाइम 8 मिनट है दिव्या के पास, हेरबेक के पास है 17 मिनट, और उनको अपने राजा की थोड़ी सी चिंता करनी होगी, तो उन्होंने राजा खेला यहाँ पे। शायद वो क्वीन, मुझे समझने लड़ने के लिए क्यों नहीं आए क्वीन C5। अगर वो फोर्स एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये एंड गेम बहुत इजी विन हो सकता है। किंग E2, और दिव्या ने खेला है रुक A7, एक्सचेंज करना चाहती हैं। हालांकि एक्सचेंज के बाद भी पॉन डाउन पोजीशन काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि राजा पे अटैक हो नहीं रहा है ऐसे। और देखते हैं क्या, वो रुक C5 खेला है यहाँ पर, और इससे क्या किया है उन्होंने, इस रुक को एक्टिवेट होने का चांस दिया है। रुक अगर एक्टिवेट होगा तो राजा के खिलाफ समस्याएं बढ़ सकती हैं, और इसीलिए इंजन जो है स्टीफन की इस चाल से बहुत खुश नहीं है, और पोजीशन को इंजन बिल्कुल बाहर देखिए बराबर दिखा रहा है। द रीज़न ये है
एक पेसिव पीस जो सामने आ रहा है बोर्ड पर, आपने उसको एक्टिव होने का मौका दिया है। दिव्या के पास 6 मिनट बचे हैं और दिव्या ने खेली है चाल यहाँ पर रुक को D7 D3 को पिन करते हुए। और देखते हो बड़ा ब्लंडर यहाँ पर हेयरबेक की तरफ से। रुक F6 आ रहा था ऊपर, उन्होंने वो अलाउ नहीं किया रुक F6, उन्होंने खेला H4 और दिव्या चौंकते हुए कि ये क्या खेला है। क्या उनको दिखा ही नहीं कि ये क्या खेला है? प्रॉब्लम ये है कि इस रुक पर सिर्फ इस क्वीन का सपोर्ट है, इधर आप जा नहीं सकते, इधर आप जा नहीं सकते। और अगर F6 आ गया बोर्ड पे तो ये तो रुक फ्री में मर गया। और दिव्या को शायद तक दिख गया, क्योंकि दिव्या काफी चौकन्नी हो गई जैसे ही उन्होंने चाल चली। दिव्या ने उनको देखा और सोच रही हैं कि क्या ये वाकई सही चाल है, ये क्या खेला है। एकदम विनिंग पोजीशन थी F6 बोर्ड पर आते हुए, और स्टीफन अचानक से अपना फोकस खो बैठे और गेम को आसान बनाने की बजाय जो है उन्होंने एक ऐसी चाल चली है जिससे उनका गेम जो है वो इमीडिएटली रिजाइन कर दिया। यहाँ पर दिव्या देशमुख जीत चुकी है। और किस तरह की ब्लंडर हुई है यहाँ पर आप देखिए। यहाँ पर रुक F6 भी बेटर ही था, बट इवन क्वीन C5 पहले एक्सचेंज कर सकते थे, बट H4 ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर, क्योंकि क्वीन को हटना ही होगा आपको और एक्चुअली में आपको रुक इंटू F6 मारना पड़ेगा और आफ्टर क्वीन F6 सिंपल रुक डाउन। सो यहाँ पर दिव्या देशमुख की एक और जीत, और इस जीत के साथ ही दिव्या विश्व नंबर 10 खिलाड़ी बन गई हैं और प्राग चैलेंजर टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रह करके खत्म करेंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है फीडे कैंडिडेट के ठीक पहले।